नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के स्मार्ट क्लासेस कॉल एग्ज़ाम पर। दोस्तों हम लोग अभी ऑल स्टेट में पूछे जाने वाले फैक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और इसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध, नेतृत्व एवं उनके संबंधित परिणाम या संधि जो भी है। तो आइए ज़्यादा टाइम को वेस्ट न करते हुए हम आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। और इसमें सबसे पहले दोस्तों एक कॉलम में युद्ध है और दूसरे में है यह युद्ध कब लड़ा गया, तीसरे में है उस युद्ध के समय गवर्नर जनरल कौन थे या युद्ध का नेतृत्व किसने किया, और ये दूसरी पार्टी का से संबंधित राजा या कोई भी नेतृत्व करता है उनका नाम है। फिर इसका परिणाम क्या है और इसके तहत कोई संधि हुई है तो कौन सी हुई है। आइए सबसे पहले देखते हैं दोस्तों। प्रथम कर्नाटक युद्ध है, आंग्ल कर्नाटक युद्ध है। ये 1746 से 1748 के बीच में लड़ा गया। ये ब्रिटिश कंपनी और फ्रांसीसी के बीच में लड़ा गया। फ्रांसीसी की तरफ डोपले थे इसमें, और यह खिलाफ एप्पल की संधि 1748 के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1750 से 1754 ईस्वी के बीच में हुआ और यह ब्रिटिश कंपनी और डोपले और गेदेहू के मध्य हुआ, यानी कि ब्रिटिश कंपनी से हुआ। और इसमें ब्रिटिश कंपनी की तरफ से डोपले थे और फ्रांसीसी कर्नाटक की तरफ से गोदेहू थे, और यह युद्ध अनिर्णीत रहा, यानी कि इसका कोई निर्णय नहीं हुआ। तीसरा आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1758 से 1763 तक हुआ और इसमें जो अंग्रेज़ों की तरफ से नेतृत्व करता थे ये आयरकोट थे और संबंधित राजा थे कर्नाटक की तरफ के जो राजा थे वो थे काउंट डी लाली। यह पेरिस की संधि 1763 के तहत समाप्त हुआ और इसमें ब्रिटिश की कंपनी की विजय हुई। अगला है दोस्तों प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 का हुआ। इसमें ब्रिटिश कंपनी की तरफ से क्लाइव थे और भारत की तरफ से सिराजुद्दौला थे। इसमें ब्रिटिश कंपनी की विजय हुई। नेक्स्ट है दोस्तों बक्सर का युद्ध। यह 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ। इसमें अंग्रेज़ों की तरफ से हेक्टर मुनरो थे और भारत की तरफ से फुजाउद्दौला, मीर कासिम और शाह आलम द्वितीय थे। इसमें ब्रिटिश कंपनी की विजय हुई एवं इलाहाबाद की संधि हुई 1765 ईस्वी में। अगला है दोस्तों रोहेलखंड का युद्ध 1784 में हुआ, 1774 में हुआ। इसमें अवध का नवाब, ब्रिटिश कंपनी एवं मुगल बादशाह के बीच युद्ध हुआ ये। और दूसरी तरफ से इसमें रुहेला सरदार थे। इसमें ये त्रिगुट जो है विजय हुआ, जिसमें अवध का नवाब और ब्रिटिश कंपनी और मुगल बादशाह थे, ये लोग विजयी रहे इसमें। अगला है दोस्तों प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। यह 1767 के 1769 के बीच में युद्ध हुआ। इसमें अंग्रेज कंपनी की तरफ बेनेलस्ट थे और भारत की तरफ हैदर अली थे और यह मद्रास की संधि के साथ समाप्त हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध 1780 से 84 के बीच लड़ा गया। इसमें अंग्रेज कंपनी की तरफ वॉरेन हेस्टिंग थे और भारत की तरफ हैदर अली और टीपू थे। यह युद्ध मैंगलोर की संधि 1784 के तहत समाप्त हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। यह युद्ध 1790 से 1792 में हुआ। यह अंग्रेज़ों की तरफ के लॉर्ड कॉर्नवालिस थे इसमें और भारत की तरफ के टीपू थे। यह युद्ध श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ समाप्त हुआ। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ और इसमें अंग्रेज़ों की तरफ के लॉर्ड वेलेस्ली और भारत की तरफ के टीपू थे और यह इस युद्ध में ब्रिटिश कंपनी की विजय हुई। इसी में टीपू मारा गया था और कोई संधि नहीं हुई। जब वो मारा ही गया तो कोई संधि नहीं हुई। नेक्स्ट है दोस्तों प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। यह युद्ध 1775 से 82 के बीच में हुआ और इसमें अंग्रेज़ों की तरफ वॉरेन हेस्टिंग थे और भारत की तरफ माधव नारायण राव पेशवा थे। यह युद्ध फालबाई की संधि 1782 के तहत समाप्त हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध। यह युद्ध 1803 से 1805 ईस्वी के बीच में हुआ और इसमें अंग्रेज़ों की तरफ लॉर्ड वेलेस्ली और भारत की तरफ के बाजीराव द्वितीय थे। यह युद्ध बेखिन की संधि 1802
और देवगांव की संधि 1803 के तहत शुरू हुआ और राजपुर घाट की संधि 1805 के तहत समाप्त हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध। यह युद्ध 1817 से 1818 के बीच में हुआ। इसमें अंग्रेजों की तरफ लॉर्ड हेस्टिंग थे और भारत की तरफ बाजीराव द्वितीय थे और ब्रिटिश कंपनी की विजय एवं पूना की संधि 1818 के तहत समाप्त हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों आंग्ल नेपाल युद्ध। यह युद्ध 1814 से 16 के बीच में हुआ और इसमें अंग्रेजों की तरफ लॉर्ड हेस्टिंग थे, भारत की तरफ नेपाली और दूसरी तरफ नेपाली सेना थी। यह युद्ध सुगौली की संधि, इसमें संगौली लिखा है लेकिन गलत लिखा हुआ है, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी के तहत समाप्त हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों आंग्ल बर्मा युद्ध। यह युद्ध 1824 से 26 के बीच हुआ और इसमें अंग्रेजों की तरफ से लॉर्ड एम हर्स्ट थे और भारत की तरफ से जनरल बंडुला थे, भारत की तरफ से यानी कि बर्मा की तरफ से। और यह युद्ध 1892 की संधि के तहत 1826 में समाप्त हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों द्वितीय आंग्ल बर्मा युद्ध। यह युद्ध 1852 ईस्वी में हुआ और इसमें अंग्रेजों की तरफ लॉर्ड डलहौजी थे और दूसरी तरफ धारावादी थे और यह युद्ध अनिर्णित रहा। धारावादी समय बंगाल के थे, राजा थे। नेक्स्ट है दोस्तों बंगाल के नहीं सॉरी बर्मा के राजा थे धारावादी। नेक्स्ट है दोस्तों तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध। यह युद्ध 1885 में हुआ और इसमें अंग्रेजों की तरफ लॉर्ड डफरिन थे और बर्मा की तरफ थीबो थे और इसमें बर्मा पराजित हुआ एवं बर्मा में ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हो गया। नेक्स्ट है दोस्तों आंग्ल सिंध युद्ध। यह 1843 ईस्वी में हुआ और इसमें अंग्रेज़ों की तरफ एलन बरो थे, यानी कि एलन बरो के कार्यकाल में हुआ है। दोस्तों ये जो मैं कह रहा हूँ अंग्रेज़ थे तो इनके कार्यकाल में हुआ है ये। और दूसरी तरफ के राजा सिंध राजा थे और यह संधि सिंध का विलय 1843 के तहत यह युद्ध समाप्त हुआ, यानी कि सिंध का विलय कर लिया गया 1843 में। उस समय लॉर्ड एडनबरो गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट है दोस्तों प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। यह युद्ध 1845 से 46 में हुआ और यह युद्ध लॉर्ड हार्डिंग प्रथम और राजा दिलीप सिंह के बीच में हुआ और यह लाहौर की संधि 1846 के तहत समाप्त हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध। यह युद्ध 1848 से 49 ईस्वी के बीच में हुआ और इसमें अंग्रेजों की तरफ लॉर्ड डलहौजी और सिख की तरफ राजा दिलीप सिंह थे और ब्रिटिश कंपनी की विजय एवं पंजाब का विलय 1849 में हो गया, यानी कि ब्रिटिश कंपनी विजयी हुई और पंजाब का विलय कर लिया गया। नेक्स्ट है दोस्तों प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। यह युद्ध 1839 से 1842 के बीच हुआ और अंग्रेज़ों की तरफ लॉर्ड ऑकलैंड और एलनबरो थे और दूसरी तरफ दोस्त मोहम्मद थे अफगान की तरफ से। इसमें ब्रिटिश नेतृत्व विजयी हुआ है। अगला है दोस्तों द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। यह युद्ध 1878 से 1880 के बीच में हुआ। इसमें अंग्रेज़ों की तरफ लॉर्ड लिटन और दूसरी तरफ से यानी कि अफगान की तरफ से शेर अली और याकूत खां थे और यह युद्ध 1879 की गंडमक की संधि के तहत समाप्त हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध। यह युद्ध 1919 ईस्वी में हुआ। इसमें भारत की अंग्रेज़ों की तरफ लॉर्ड चैम्फोर्ड थे और दूसरी तरफ यानी कि अफगान की तरफ अमीर हबीबुल्ला थे और इसमें ब्रिटिश सेना विजयी हुई। तो दोस्तों ये जो अंग्रेज़ों का नाम लिया हूँ ये उस समय गवर्नर हुआ करते थे। अगला देखते हैं दोस्तों प्रमुख समाचार पत्र और उनके संपादक। एक तरफ समाचार पत्र है और दूसरी तरफ संपादक है। तो दैनिक आज के संपादक शिव प्रसाद गुप्त हैं। द लीडर के संपादक मदन मोहन मालवीय हैं। द नेशनल हेराल्ड के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू हैं। द पायनियर के संस्थापक जॉर्ज एलन हैं। सुधारक के संपादक जी.के. गोखले हैं, यानी गोपाल कृष्ण गोखले हैं। वॉइस ऑफ इंडिया के संपादक दादा भाई नौरोजी हैं।
काल के संपादक शिवराम महादेव परांजवे हैं। स्वराज्य के संस्थापक टी प्रकाशम हैं। प्रभात के संस्थापक एन.सी. केलकर हैं। कौमी आवाज़ के संस्थापक जवाहरलाल नेहरू हैं। मूकनायक के संस्थापक भीमराव अंबेडकर हैं। समाचार दर्पण के संस्थापक जे.सी. मार्शमैन हैं। राष्ट्र गोपतार के संपादक दादा भाई नौरोजी हैं। हिंदुस्तानी के संपादक गंगा प्रसाद वर्मा हैं। ब्रह्म बांधव उपाध्याय के संपादक संध्या है। मोहम्मद अली के संपादक कामरेड हैं। मोहम्मद अली कामरेड के संपादक हैं। द सोशलिस्ट के संपादक ये डांगे हैं। नवयुग के संपादक मुजफ्फर अहमद हैं। इनकलाब के संपादक गुलाम हुसैन हैं। लेबर किसान गजट के संपादक एम फिंगर वेलू हैं। द फरोजा के संपादक अब्दुल गफ्फार खां हैं। लीडर के संपादक मदन मोहन मालवीय हैं। जस्टिन के संपादक टी.एम. नायर हैं। अल हिलाल के संपादक अबुल कलाम आज़ाद हैं। तहजीब उल अखलाक के संपादक सर सैयद अहमद खां हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, प्रेस से संबंधित महत्वपूर्ण अधिनियम और उनके वर्ष। और इसमें एक तरफ तो प्रेस से संबंधित अधिनियम है और दूसरी तरफ वर्ष है, यह कब पारित हुआ, और तीसरी तरफ किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ, और फिर है इसमें मुख्य विषय क्या है। आइए देखते हैं दोस्तों। समाचार पत्र सर्वेक्षण अधिनियम 1799 ईस्वी में पारित हुआ और यह लॉर्ड वेल्जली के समय में पारित हुआ। और पत्र प्रकाशन से पूर्व सरकार के सचिव के पूर्व प्रत्यक्षण कराना। अनुज्ञप्ति लाइसेंस नियम 1823 में जॉन एडम्स के कार्यकाल में पारित हुआ और प्रेस स्वतंत्रता हेतु लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया इसमें। और अगला है दोस्तों, भारतीय समाचार पत्रों की स्वतंत्रता संबंधी अधिनियम। यह अधिनियम 1835 में ईस्वी में पारित किया गया और लॉर्ड विलियम बेंटिक और लॉर्ड विलियम बेंटिक के कार्यकाल में पारित किया गया है और कार्यवाहक थे इसके चार्ल्स मैककॉफ। 1823 के अनुज्ञप्ति नियम को समाप्त कर दिया गया इसमें। नेक्स्ट है दोस्तों, अनुज्ञप्ति लाइसेंस अधिनियम। यह अधिनियम 1857 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग के समय में पारित किया गया। इसमें था कि बिना लाइसेंस के मुद्रणालय रखना यानी कि प्रिंटिंग प्रेस रखना एवं प्रयोग करने पर रोक लगा दी गई। नेक्स्ट है दोस्तों, पंजीकरण अधिनियम। यह अधिनियम 1867 ईस्वी में जॉन लॉरेंस के समय में पारित किया गया और मैटकॉफ के अधिनियमों में परिवर्तन किया गया। नेक्स्ट है देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। इसको मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया। यह 1878 ईस्वी में लॉर्ड लिटन के समय में पारित किया गया और मुख्यतः देशी भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगाया गया इसमें। और इसी अधिनियम के तहत जो नील दर्पण पत्रिका थी उसका संपादक पहले देशी भाषा में होता था और रातों रात में उन्होंने इससे बचने के लिए अंग्रेजी भाषा में उस पत्रिका का संपादन करने लगे। नेक्स्ट है समाचार पत्र अधिनियम 1908 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय में पारित हुआ। राष्ट्रवादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने का कार्य किया इसने। अगला है दोस्तों, भारतीय समाचार पत्र अधिनियम 1910 में पारित हुआ। यह भी लॉर्ड मिंटो द्वितीय के कार्यकाल में पारित हुआ और यह वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को पुनः लागू किया गया इसके तहत। नेक्स्ट है भारतीय समाचार पत्र संकटकालीन शक्तियाँ अधिनियम 1931 में पारित हुआ और यह लॉर्ड वेलिंगटन के समय में पारित हुआ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन को दबाने हेतु प्रांतीय सरकार को अत्यधिक शक्ति दिया गया इसमें। अगला है दोस्तों, आपराधिक संशोधन अधिनियम 1932 में पारित हुआ और यह लॉर्ड वेलिंगटन के समय में 1931 के कानून का विस्तार करना था इसका काम। अगला है दोस्तों, समाचार पत्र जांच समिति। यह 1945 में पारित किया गया, लॉर्ड माउंटबेटन ने पारित किया। मौलिक अधिकारों की समीक्षा एवं प्रकाशन करने के लिए।
अगला है समाचार पत्र आपत्तिजनक विषय अधिनियम। यह 1951 में भारत सरकार द्वारा पारित किया गया और अनुच्छेद 19(2) प्रेस की स्वतंत्रता विषय पर संशोधन एवं विस्तार किया गया है इसमें। अगला है दोस्तों समाचार, प्रमुख समाचार और उनके संपादक संस्थापक। इसमें समाचार पत्र है, संपादक है, वर्ष है, स्थान है और भाषा है। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों बंगाल गजट के संस्थापक जेम्स ऑगस्टस हिक्की हैं, जिन्होंने 1780 ईस्वी में कलकत्ता में और अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित किया था। और बंगाल गजट को नाम का दूसरा पत्र है। इसके संपादक गंगाधर भट्टाचार्य हैं, जो 1816 में कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में संपादित किया। और संवाद कौमुदी की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1821 में कलकत्ता में बंगाली भाषा में स्थापित किया। मिरातुल अखबार की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1822 ईस्वी में कलकत्ता में फारसी भाषा में किया। उतंड मारतंड की स्थापना जुगल किशोर ने 1826 में कानपुर में हिंदी भाषा में किया। बंगदूत की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1829 में कलकत्ता में हिंदी भाषा में किया। हिंदू पैट्रियट की स्थापना हरिश्चंद्र मुखर्जी ने 1855 में कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में किया। सोम प्रकाश की स्थापना ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1858 में कलकत्ता में बंगाली भाषा में किया। और अमृत बाजार पत्रिका की स्थापना शिशिर कुमार घोष ने 1867 और 1878 में 2 बार किया और कलकत्ता में बंगाली और अंग्रेजी भाषा में किया। कवि वचन सुधा की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1867 में उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा में किया। और हरिश्चंद्र मैगजीन की स्थापना भारतेंदु हरिश्चंद्र ने 1872 में उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषा में किया। द हिंदू की स्थापना जी सुब्रमण्यम अय्यर ने 1878 में मद्रास में अंग्रेजी भाषा में किया। बंगाली पत्रिका की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1879 में कलकत्ता में अंग्रेजी भाषा में किया। देखो दोस्तों मैगजीन का नाम तो बंगाली है और लेकिन इसको अंग्रेजी भाषा में स्थापित किया गया। केसरी और मराठा है, इसको बाल गंगाधर तिलक ने 1881 में बम्बई में पारित किया। और केसरी मराठी भाषा में और मराठा अंग्रेजी भाषा में था। हिंदुस्तान पत्रिका की स्थापना मदन मोहन मालवीय ने 1882 में काला काकर में हिंदी में स्थापित किया। इंडियन ओपिनियन की स्थापना महात्मा गांधी ने 1903 में दक्षिण अफ्रीका में अंग्रेजी भाषा में किया। वंदे मातरम की स्थापना अरविंद घोष ने 1906 में अंग्रेजी भाषा में किया। और एक और वंदे मातरम है, इसकी स्थापना लाला हरदयाल ने 1909 में पेरिस में किया। और प्रताप की स्थापना गणेश शंकर विद्यार्थी ने 1910 में हिंदी में किया। और बॉम्बे क्रॉनिकल की स्थापना फिरोज शाह मेहता ने 1913 में अंग्रेजी भाषा में किया। गदर की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में अंग्रेजी भाषा में किया। कॉमनवेल्थ, ये भी पत्रिका है, सारी पत्रिकाएं हैं दोस्तों। कॉमनवेल्थ पत्रिका की स्थापना एनी बेसेंट ने 1914 में मद्रास में अंग्रेजी भाषा में किया। न्यू इंडिया की स्थापना एनी बेसेंट ने 1914 में अंग्रेजी भाषा में किया। सर्चलाइट की स्थापना सच्चिदानंद सिन्हा ने 1918 में अंग्रेजी भाषा में किया। इंडिपेंडेंस की स्थापना मोतीलाल नेहरू ने 1919 में इलाहाबाद में अंग्रेजी भाषा में किया। नवजीवन की स्थापना महात्मा गांधी ने 1919 में अहमदाबाद में हिंदी और गुजराती भाषा में किया। यंग इंडिया की स्थापना महात्मा गांधी ने 1919 में अहमदाबाद में अंग्रेजी भाषा में किया। वंदे मातरम की स्थापना, देखो दोस्तों वंदे मातरम नाम की कई पत्रिकाएं हैं और ये वाली जो वंदे मातरम है इसकी स्थापना लाला लाजपत राय ने 1920 में लाहौर में उर्दू भाषा में किया। हिंदुस्तान टाइम्स की स्थापना के.एम. पडिक्कर ने 1920 में दिल्ली में अंग्रेजी भाषा में किया। हरिजन की स्थापना महात्मा गांधी ने 1933 में पूना में हिंदी और गुजराती भाषा में किया। नेशनल हेराल्ड की स्थापना जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में दिल्ली में अंग्रेजी भाषा में किया।
अ नेशन इन द मेकिंग की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने 1925 में कोलकाता में अंग्रेजी भाषा में किया। संध्या की स्थापना ब्रह्म बांधव उपाध्याय ने किया और कॉमरेड की स्थापना मोहम्मद अली ने किया। नेक्स्ट है दोस्तों, देखते हैं शिक्षा के संबंधित प्रमुख आयोग तथा समितियां। इसमें एक तरफ प्रमुख आयोग समिति है, दूसरी तरफ वर्ग है और तीसरी तरफ भारत के गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री हैं। लॉर्ड मैकाले का स्मरण पत्र 1835 ईस्वी में विलियम बेंटिक के समय में पारित किया गया। चार्ल्स वुड का डिस्पैच 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में पारित किया गया। हंटर आयोग 1882 में लॉर्ड रिपन के समय में पारित किया गया और रेलवे कमीशन 1902 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन के समय में पारित किया गया। शिक्षा नीति पर सरकार प्रस्ताव 1913 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग के समय में पारित किया गया। फेडरल आयोग 1917 ईस्वी में लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में पारित किया गया। हार्टोग समिति 1929 ईस्वी में लॉर्ड इरविन के समय में बनी। वर्धा योजना 1935 ईस्वी में लॉर्ड लिनलिथगो के समय में बनी। सार्जेंट योजना की स्थापना 1944 ईस्वी में लॉर्ड वेबल के समय में की गई। राधा कृष्णन आयोग की स्थापना 1948-49 ईस्वी में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की के समय में प्रधानमंत्री थे जब की गई। कोठारी शिक्षा आयोग की स्थापना 1964 ईस्वी में लाल बहादुर शास्त्री के समय में की गई। दोस्तों नेक्स्ट है प्रमुख संस्थाएं और उनके संपादक। एक तरफ संस्थाएं हैं, दूसरी तरफ संपादक हैं, तो देख लेते हैं। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंशन के संस्थापक केशव चंद्र सेन ने की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 24 जून 1868 को किया। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870 को किया। सोशल सर्विस लीग की स्थापना एम.एन. जोशी ने किया और सेवा समिति की स्थापना एच.एन. कुंजरू ने किया। गो रक्षणी सभा की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया। गो हत्या विरोधी समितियां बाल गंगाधर तिलक ने किया। गो रक्षा संघ महात्मा गांधी ने किया। सरीन सभा की स्थापना पंजाब में हुई और बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना भीमराव अम्बेडकर ने किया। लोकहित वादी की स्थापना गोपाल हरि देशमुख ने किया और अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग की स्थापना महात्मा गांधी ने किया। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किया। आत्मसम्मान आंदोलन की स्थापना ई.वी. रामास्वामी नायकर ने किया। श्री नारायण धर्म की स्थापना केरल में हुई। ओरिएंटल कॉलेज अलीगढ़ की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने किया। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया और भारतीय समाज की स्थापना केशव चंद्र सेन ने किया और साधारण ब्रह्म समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस ने किया। दोस्तों किसी ने कुछ कथन कहा है, जैसे राजा राम मोहन राय ने कहा कि हिंदू धर्म का शुद्धतम रूप उपनिषदों में निहित है। केशव चंद्र सेन ने यह कहा कि ब्रह्मवाद को विश्व धर्म बनाना चाहिए। दयानंद सरस्वती ने कहा हिंदू धर्म की पहचान वेदों में स्थापित धर्म से की। रामकृष्ण परमहंस ने इस बात पर जोर दिया कि ईश्वर तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। दोस्तों सामाजिक सुधार हेतु कुछ नियम बनाए गए हैं, तो ये नियम देख लेते हैं। कन्या भ्रूण हत्या निषेध अधिनियम 1804 में बना। सती प्रथा उन्मूलन नियम 1829 में बना। दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किया गया। विधवा पुनर्विवाह 1856 में चालू किया गया और सिविल मैरिज एक्ट या नेटिव मैरिज एक्ट 1872 में किए गए और सम्मति आयु अधिनियम 1891 में पारित किया गया और बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 में पारित किया गया। दोस्तों आज का डिस्कशन हम यहीं तक समाप्त करते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी तो क्वालिटी के साथ समझौता हो जाएगा। इसी तरीके के वीडियो को लगातार देखने के लिए हमारे चैनल स्मार्ट क्लासेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कल फिर मिलेंगे दोस्तों इसी चैनल पर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।